नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को सुप्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी साहब तो याद ही होंगे। जी हाँ, जिन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे गीत दिए हैं कि इन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। और बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी साहब का आज है जन्मदिन। तो आज हम लोग आनंद बख्शी साहब के जन्मदिन स्पेशल में इनके बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आनंद बख्शी साहब एक्टर, सिंगर और गीतकार थे और ज़्यादातर इन्हें हम गीतकार के रूप में ही जानते हैं। और इनका जन्म 21 जुलाई 1950 को रावलपिंडी में जन्मे आनंद बख्शी साहब गीतकार के साथ साथ गायक भी बनना चाहते थे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वे 14 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई आ गए। और शुरुआत में मौका नहीं मिला तो ज़िंदगी चलाने के लिए उन्होंने कई साल तक पहले नौसेना और फिर सेना में काम किया। इस दौरान भी फिल्मी दुनिया में जाने की धुन उनके सिर पर उतरी नहीं। और 1958 में आनंद बख्शी को पहला ब्रेक मिला भगवान दादा की फिल्म भला आदमी के लिए। उन्होंने 4 गीत लिखे। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन गीत के रूप में उनकी गाड़ी चल पड़ी। इसके बाद उन्हें फिल्में मिलती रही। काला समुंदर, मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्मों के लिए उनकी थोड़ी बहुत चर्चा होती रही। और 1965 में आनंद बख्शी की करियर ने एक बड़ी करवट ली और इसी साल उनकी 2 फिल्में आई थी, हिमालय की गोद में और जब जब फूल। इन दोनों फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को अचानक ही आसमान पर पहुंचा दिया। और मैं तो एक ख्वाब हूँ से लेकर परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना जैसे गाने हर किसी की जुबान पे जी हाँ रहता है। और हर कोई है जो इस गीत को पसंद करते हैं। और इसके बाद तो आराधना, कटी पतंग, शोले, अमर अकबर एंथोनी, हरे रामा हरे कृष्णा और 1986 की फिल्म कर्मा। जी हाँ, इस फिल्म का देशभक्ति गीत तो आप लोगों को याद ही होगा, दिल दिया है जा भी देंगे वतन तेरे लिए। ये गीत बहुत ही अपनी खूबसूरत आवाज़ में मोहम्मद अईस साहब और कविता कृष्णमूर्ति जी ने अपनी आवाज़ दी। और ये गीत जो था वो बेहद ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और ज़्यादातर आनंद बख्शी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत में ही गीत लिखे हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसे बहुत सारे संगीतकार हैं, उनके लिए भी गीत लिखे, लेकिन ज़्यादातर इनकी जो जोड़ी है उसे लोगों ने खूब पसंद किया और आज भी पसंद कर रहे हैं। और कर्मा फिल्म के बाद खलनायक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ताल, गदर, एक प्रेम कथा और यादें तक 4 दशक से भी ज़्यादा समय तक वे अपने गीतों की फुहारों से लोगों के दिलों को भिगोते रहे। और आनंद बख्शी जी गायक बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे और 1972 में उनकी यह इच्छा पूरी हुई। फिल्म मोम की गुड़िया में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ उन्होंने अपना पहला गाना गाया, मैं ढूंढ रहा था सपनों में। निर्देशक मोहन कुमार को वह गाना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि आनंद बख्शी लता मंगेशकर के साथ एक युगल गीत भी गाएंगे। यह गाना था बागों में बहार आई, होठों पे पुकार आई। यह खूब चली भी। इसके बाद तो उन्होंने शोले, महाचोर, चर्रस और बालिका वधू जैसी कई फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज़ दी। आनंद बख्शी की सबसे खास बात थी उनके गीतों के सरल बोल और जब जब फूल खिले से लेकर कटी पतंग, शोले, हरे रामा हरे कृष्णा, सत्यम शिवम सुंदरम और 2001 में आई उनकी आखिरी फिल्म गदर, एक प्रेम कथा। और यादें इसका उदाहरण है। और यही वजह है कि उन्हें आम आदमी का गीतकार कहा जाता था। उनके गीतों में रहस्यवाद से ज़्यादा जीवन की सरलता थी। बहुत आम सी परिस्थितियों से वे गीत की खोज लाते थे। मसलन सिकंदर और पुरस का एक नाटक देखने के दौरान पुरस को सिकंदर के सामने बंधा देख उन्होंने लिखा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। यह गीत खासा मशहूर हुआ और बड़ा नटखट है किशन कन्हैया, कुछ तो लोग कहेंगे, आदमी मुसाफिर है, दम मारो दम और तुझे देखा तो ये जाना सनम तक आनंद बख्शी ने 4000 से भी ज़्यादा गीत रचे। और उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि एक साक्षात्कार में मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत ने कहा था कि जहां दूसरे गीतकार गीत लिखने के लिए 7-8 दिन ले लेते हैं, वही आनंद बख्शी 8 मिनट में गाना लिख देते हैं। और उदित नारायण, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और एस.पी. बालासुब्रमण्यम जैसे अनेक गायकों का पहला गीत आनंद बख्शी साहब ने ही लिखा था। और 40 बार वे फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया और 4 बार यह पुरस्कार उनकी झोली में आया। आखिरी फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें 1999 में सुभाष घाई की फिल्म ताल की गीत इसके बिना क्या जीना यारों के लिए मिला था। और आनंद बख्शी सिगरेट बहुत पीते थे, इसके चलते उन्हें फेफड़ों और दिल की तकलीफ हो गई और 30 मार्च 2020 को 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। लेकिन आम आदमी की भावनाओं को जुबान देने वाले उनके गीत जो है वो अमर हैं। और हम
आनंद बख्शी साहब को चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। भले ही आज आनंद बख्शी साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड को ऐसे ऐसे गीत दिए हैं कि इन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आज है सुप्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी साहब का जन्मदिन। तो हम लोगों की तरफ से आनंद बख्शी साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार आनंद बख्शी साहब का। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।